मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रायिकता के 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में है पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम जानते हैं कि पासे पर कुल 6 अंक होते हैं और पासे को एक बार फेंकेंगे तो उनमें से कोई भी अंक ऊपर आ सकता है। तो ऊपर अंक आने के कुल ढंग अगर देखें तो कुल ढंगों की संख्या जो है वो मिलेगी 6, यानी NS इक्वल टू 6। आप प्रश्न कह रहा है कि सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अगर हम सम संख्या देखें तो 1 से 6 तक में 2, 4, 6 3 सम संख्याएं होती हैं। तो इसलिए सम संख्या आने के अनुकूल ढंग देखें तो NE इक्वल टू 3। इस प्रकार से अभीष्ट प्रायिकता PE इक्वल टू NE अपान NS कह सकते हैं अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग। तो देख रहे हैं अनुकूल ढंगों की संख्या 3 है जबकि कुल ढंग 6 हैं। सरल कर लेंगे तो इस प्रकार से अभीष्ट प्रायिकता 1/2 प्राप्त हो जाती है जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। क्योंकि प्रायिकता में हम जानते हैं कि प्रायिकता का मान 0 से आरंभ होकर अधिकतम 1 हो सकता है। प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक होती है। प्रायिकता का मान ना तो 0 से छोटा होता है और ना 1 से बड़ा होता है। तो 5% देख रहे हैं इसके अंतर्गत आ रही। 0.7 का मान भी 0 और 1 के बीच में है। 2/3 भी 0 और 1 के बीच में है। -1.5 जो कि 0 से कम है, इसलिए ये प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। क्योंकि एक सामान्य वर्ष में अगर देखें तो 365 दिन होते हैं और 365 दिन को अगर हम सप्ताह में बांटें तो 52 सप्ताह तो पूरे होंगे। 52 गुणे 7 प्लस 1 दिन शेष बचेगा। तो यानी इसको अगर हम देखें तो 7 दुनाई 14, 7 बना 35, 1 36, 364 प्लस 1 365। यानी 52 तो सभी दिन होंगे। जो एक दिन शेष बचता है वह हो सकता है, अगर उसको होने के संभव प्रकार देखें तो वह दिन हमारा रविवार या सोमवार या मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार या शनिवार। इन 7 दिनों में से कोई भी एक दिन हो सकता है।
तो इस प्रकार से देखें तो इन 7 में से यानी कुल ढंग 7 मिलते हैं। NS = 7 और अनुकूल हमारा चूंकि रविवार पूछ रहा है तो रविवार देख रहे हैं इन 7 में केवल एक स्थान पर है, तो अनुकूल ढंग NE = 1। तो अभीष्ट प्रायिकता NE/NS अर्थात 1/7 मिल जाएगी, जो कि हम ऑप्शन देख रहे हैं 1/7 ए पर दिया है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से यदि एक गेंद निकाली जाती है तो उसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। क्योंकि थैले में गेंदें जो दी हुई हैं, मान लेते हैं ये थैला है और इस थैले में 3 लाल गेंदें हैं, 3 लाल हैं और 5 काली गेंदें हैं। तो थैले में कुल अगर गेंदें देखें तो कुल गेंदों की संख्या 3 + 5 = 8 गेंदें मिलती हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि एक गेंद निकाली जाती है, उसके लाल होने की प्रायिकता क्या है। तो थैले से कोई भी एक गेंद हम निकालेंगे तो वो गेंद 8 में से कोई भी हो सकती है। तो 8 गेंदों में से एक गेंद निकाले जाने के कुल ढंग NS = 8 हैं। अनुकूल ढंग कह रहा वो गेंद लाल हो, तो NE लाल गेंद हमारी उन 3 लाल में से कोई एक निकलेगी तो लाल होगी, यानी अनुकूल ढंग 3 है। तो अभीष्ट प्रायिकता जानते हैं, अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग यानी NE/NS। NE 3 है, NS 8 है, तो अभीष्ट प्रायिकता 3/8 होगी, जो कि ऑप्शन सी पर दिया है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता खींचने पर उसके इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। चूंकि हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं और इन 52 पत्तों में अगर देखा जाए तो इक्कों की संख्या 4 होती है। 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं। तो गड्डी में से एक पत्ता निकाले जाने के कुल ढंग अगर देखें तो कुल ढंगों की संख्या मिलेगी, कोई भी एक पत्ता निकल सकता है, तो कुल ढंग 52 है। लेकिन प्रश्न पूछ रहा इक्का, तो चूंकि 52 में 4 इक्के होते हैं तो उन 4 में से कोई एक इक्का निकलेगा, यानी 4 इक्कों में से यदि कोई एक पत्ता निकलता है तो फिर वो इक्का होगा। तो अनुकूल ढंगों की संख्या देखें तो NE = 4 मिलेगी। तो अभीष्ट प्रायिकता PE = होता है NE/NS। NE 4 है, NS 52 है, सरल कर लें, 4 × 4 13 चौको 52। तो अभीष्ट प्रायिकता 1/13 मिलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। इसका ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, एक द्विक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। क्योंकि 2 पासे एक साथ फेंके जाने पर कुल ढंग, तो कुल ढंग प्राप्त होते हैं 36। अगर देखें जैसे 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इस प्रकार से देखेंगे तो अगली लाइन में 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 1 3 2
3 से लेकर 3 6 तक, और अगली लाइन 4 1 से लेकर 4 6 तक, और 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 से लेकर 6 6 तक। तो इस प्रकार से कुल 2 पासे एक साथ फेंकने पर कुल ढंग 36 प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि द्विक द्विक से तात्पर्य है जैसे अंक हमारे सेम अंक दोनों पासों में मिले 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इन्हें द्विक कहा गया है। तो इन ढंगों की संख्या देख रहे हैं कुल 6 है, तो इन 6 में से कोई एक आता है तो वो हमारा अनुकूल ढंग होगा। तो अनुकूल ढंगों की संख्या 6, तो अभीष्ट प्रायिकता का मान मिलेगा 6/36। सरल करेंगे तो 6 छंग 36, अभीष्ट प्रायिकता 1/6 मिलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सिक्के को ऊपर उछालने पर हम जानते हैं कुल ढंग 2 ही होते हैं, ऊपर हेड आएगा या टेल। तो ऊपर आने के 2 ढंग हैं, हेड या टेल, यानी NS इक्वल टू 2। अब कह रहा है कि शीर्ष आने की, तो यदि शीर्ष ऊपर आता है तो वो अनुकूल ढंग होगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो अनुकूल ढंग NE मिलेगा। शीर्ष चूंकि 2 में 1 है, एक अभीष्ट प्रायिकता PE इक्वल टू अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग अर्थात 1/2। तो देख रहे हैं ऑप्शन सी पर दिया है, तो इस तरह से प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृच्छा चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया अक्षर एक व्यंजन है। चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, कुल अक्षरों की संख्या देखें तो 26। प्रश्न कहता है एक अक्षर चुना जाता है, तो 26 अक्षरों में से एक अक्षर चुने जाने के कुल ढंग होंगे 26 में से कोई भी अक्षर निकल सकता है। अब कह रहा चुना गया अक्षर एक व्यंजन है। चूंकि इन 26 अक्षरों में 5 स्वर और 21 व्यंजन होते हैं, इसलिए उन 21 व्यंजनों में से कोई एक व्यंजन निकलेगा तो वो अनुकूल ढंग होगा। तो NE इक्वल टू देखें तो 21 मिलता है। अब अभीष्ट प्रायिकता की बात करें तो PE इक्वल टू NE/NS 21/26। तो देखें तो अब ये सरल तो होगा नहीं, तो अभीष्ट प्रायिकता 21/26 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, तो प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृच्छा चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह शब्द मैथमेटिक्स का एक अक्षर है। चूंकि हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, कुल अक्षरों की संख्या 26, और इनमें से कह रहा एक अक्षर चुना जाता है, तो 26 अक्षरों में से कोई भी एक अक्षर आ सकता है। तो देखें तो कुल ढंग NS इक्वल टू 26। अब प्रश्न कह रहा अनुकूल में कि यह शब्द मैथमेटिक्स का एक अक्षर है। तो अगर हम मैथमेटिक्स में देखें तो मैथमेटिक्स में देखेंगे तो कुल देखिए 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11। इसमें कुल अक्षर तो 11 हैं, लेकिन देखें तो कुछ अक्षर 2 बार आए हुए, जैसे यम की संख्या 2 है, ए भी हमारा 2 बार है, टी भी 2 बार है, एच 1 बार, ई 1 बार और आई 1 बार, सी 1 बार, यस 1 बार। तो इस प्रकार से अगर हम अलग अलग अक्षर देखें तो अलग अलग अक्षरों की संख्या कुल इसमें 8 प्राप्त होती है। तो अगर इन 8 में से कोई एक अक्षर निकलता है तो फिर वो हमारा अनुकूल ढंग होगा। तो एन ई इक्वल टू अगर देखें तो एन ई का मान 8 मिलता है। तो अभीष्ट प्रायिकता पीई इक्वल टू मिल जाएगी 8/26। यदि सरल करें 2 चौको 8, 13 दुनाई 26, 4/13। तो देख रहे हैं 4/13 ऑप्शन नंबर डी पर सही दिया है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। आप देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वें पर दिया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। चूंकि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। पासे में कुल 6 अंक होते हैं, तो एक बार उछालने पर किसी भी अंक के ऊपर आने की जो कुल ढंग है तो 6 में से कोई भी अंक ऊपर हो सकता है। तो एन एस इक्वल टू 6, कुल ढंग 6 हैं, लेकिन अनुकूल में कह रहा अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 से 6 तक में अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5 होती हैं, इसलिए अनुकूल ढंग इन 3 में से कोई एक संख्या आएगी तो वो हमारा अनुकूल ढंग होगा। तो एन ई इक्वल टू देखें तो 3 है, तो अभीष्ट प्रायिकता मिल जाएगी अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग, यानी 3/6। सरल करते हैं तो इस प्रकार से प्रायिकता का मान 1/2 हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। इसी प्रकार के प्रश्नों को और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।